एक क्लिक, एक स्वाइप, एक लाइक, ये जो छोटे छोटे एक्शंस हैं ना, ये असल में हमारी तवज्जो की कितनी बड़ी कीमत वसूल कर रहे हैं। इस गुफ्तगू में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी ये डिजिटल दुनिया कहीं हमारे दिमाग को अपना कैदी तो नहीं बना रही। चले जरा गहराई में उतर कर देखते हैं कि हो क्या रहा है। कभी ऐसा होता है ना कि कोई किताब पढ़ने बैठे और 5 मिनट भी नहीं गुजरते कि हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ चला जाता है, या किसी ज़रूरी काम के बीच में अचानक पता चलता है कि 10 अलग अलग टैब्स खुले हुए हैं। अगर अपनी तवज्जो भी ऐसी ही बिखरी हुई महसूस होती है तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हमारी पूरी नस्ल का एक मुश्तरका चैलेंज बन गया है। हम उसे अक्सर आदत कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक आदत है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की माहिर मंशियात डॉक्टर एना लैम्बे इसके लिए एक बहुत चौंका देने वाली मिसाल देती हैं। वो कहती हैं कि हमारा स्मार्टफोन एक सिरिंज की तरह है जो सीधा हमारे दिमाग में फौरी तस्कीन के छोटे छोटे डोज पहुंचा रहा है। तो ये सिर्फ कोई बुरी आदत नहीं है, ये एक बिल्कुल नए जमाने की लत है। तो सवाल ये है कि ये जो ना खत्म होने वाली तलब है, ये आती कहाँ से है? आखिर वो कौन सी ताकत है जो हमें बार बार स्क्रीन की तरफ खींचती है? आइए इसके पीछे के नफ्सियाती मैकेनिज्म को समझते हैं। ये एक गैर इरादी हरकत बन चुकी है ना। जेब से फोन निकालना, स्क्रीन ऑन करना, इस एक सेकंड में हम असल में क्या ढूंढ रहे होते हैं? शायद किसी का लाइक, कोई नया मैसेज, या फिर बस बोरियत से एक लम्हे का फिरार। हर स्वाइप और हर क्लिक एक छोटी सी तस्कीन का वादा करता है। और बात सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं है, पिछली 2 दहाइयों में रवैये की लत की एक पूरी कायनात बना दी गई है। इंस्टाग्राम की कभी ना खत्म होने वाली फीड, टिंडर का एक के बाद एक स्वाइप, ऑनलाइन शॉपिंग का बस एक क्लिक, हमारे हर फारिग लम्हे को मुनाफा बख्श बनाने का पूरा इंतजाम है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी के पीछे जो असल खिलाड़ी है ना, वो एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, डोपामीन। तो आइए देखते हैं कि ये हमारे दिमाग के साथ आखिर क्या खेल खेलता है। देखें, डोपामीन को अक्सर खुशी का मॉलिक्यूल कहा जाता है, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये असल में चाहत का मॉलिक्यूल है। ये वो केमिकल है जो हमें कहता है ये करो, अच्छा लगेगा। इसे मजाक में मॉलिक्यूल्स की किम कार्दाशियन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा सुर्खियों में रहता है और हमें हमेशा मजीद की तलाश में रखता है। और यहीं पर डिजिटल लत का सबसे खतरनाक पहलू हमारे सामने आता है। हीरोइन या कोकेन जैसे नशे महदूद होते हैं, पैसे खत्म हो सकते हैं या जराए खत्म हो सकते हैं, लेकिन टिकटॉक, इसका एल्गोरिथम कभी नहीं थकता। ये एक लामुतनाही, मुफ्त और हमेशा दस्तयाब नशा है जो हर वक्त हमारी जेब में मौजूद है। तो फिर इस सब का नतीजा क्या है? बड़ा अजीब और सच पूछें तो काफ़ी परेशान कुन है। हमारे पास तारीख की सबसे ज़्यादा तफरीह मौजूद है, लेकिन फिर भी हम तारीख के सबसे नाखुश लोगों में शामिल हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बताती है कि अमीर ममालिक में जहां टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा है, खुशी की सतह मुसलसल गिर रही है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? अच्छा, ये तो हो गई एहसासात और ख्यालात की बातें, लेकिन क्या साइंस इन असरात को नाप भी सकती है? क्या हमारे दिमाग पर पड़ने वाले ठोस असरात को आदाद व शुमार में देखा जा सकता है? चलें अब जरा डेटा पर नज़र डालते हैं। इस बात को समझने के लिए हम हैदराबाद से 2025 की एक बहुत अहम तहकीक का जायजा लेंगे। इस तहकीक में खास तौर पर यह देखा गया कि नौजवानों के दिमाग डिजिटल मीडिया के मुसलसल इस्तेमाल पर कैसा रद्द-ए-अमल दिखा रहे हैं। तो तहकीक में शामिल नौजवान रोज़ाना कितना वक्त स्क्रीन के सामने गुजार रहे थे? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। औसतन 6.5 घंटे। ये तकरीबन एक कुलवक्ती नौकरी जितना वक्त है। मतलब दिन का चौथा हिस्सा, हमारे जागने के वक्त का आधा हिस्सा सिर्फ स्क्रीन्स को घूरते हुए गुजर रहा है। तो स्क्रीन पर गुजारे गए इन 6.5 घंटों की हमारे दिमाग को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? तहकीक के नताइज क्या बताते हैं? नताइज बिल्कुल साफ थे। जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम, उतना ही सुस्त दिमाग। उनका रद्द-ए-अमल का वक्त सुस्त हो गया था। सोचें, जैसे गाड़ी चलाते हुए अचानक ब्रेक लगाने में ज्यादा वक्त लगे। उनकी तवज्जो की दुरुस्तगी कमजोर हो गई थी, यानी काम में गलतियां ज्यादा हो रही थीं। और सबसे अहम बात, एक काम से दूसरे काम पर स्विच करना मुश्किल हो गया था। जैसे ईमेल लिखते लिखते फ़ोन कॉल का जवाब देना और फिर वापस ईमेल पर फोकस करना। दिमाग जैसे एक जगह फंस कर रह जाता है। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? पहली बात, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिमाग के लिए नुकसानदेह है। दूसरी बात, मल्टीटास्किंग एक धोखा है। यह असल में हमारी तवज्जो को टुकड़ों में बांट देती है। लेकिन हाँ, एक उम्मीद की किरण भी नजर आई। जिन लोगों की वर्किंग मेमोरी यानी मालूमात को थोड़ी देर के लिए जहन में रखने की सलाहियत मजबूत थी, वो इन मनफी असरात से कुछ बेहतर तरीके से निपट पाए। ये एक तरह की जहनी ढाल का काम करती है। ये सब सुनकर थोड़ा डर तो लगता है,
तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इस चक्कर को तोड़ सकते हैं? क्या अपने दिमाग का कंट्रोल वापस लेना मुमकिन है? डॉक्टर एना लैम्ब के एक बहुत दिलचस्प लेकिन सादा हल बताती हैं 24 घंटे का डोपामीन फास्ट। चैलेंज ये है कि अपना फ़ोन एक दिन के लिए बंद करें और उसे किसी दराज में रखते हैं। हाँ, पहले चंद घंटे बहुत मुश्किल होंगे, बेचैनी होगी, शायद बोरियत भी, लेकिन इसी खामोशी में अपने और अपनी टेक्नोलॉजी के रिश्ते को नए सिरे से समझने का मौका मिलेगा। ये बिल्कुल एक रीसेट बटन दबाने जैसा है। तो आखिर में एक सवाल, और ये सवाल सिर्फ साइंसदानों के लिए नहीं, ये हम सब के लिए है। अपनी डिजिटल जिंदगी की आसानी और तफरीह के बदले में हम आखिर क्या कीमत चुका रहे हैं, और क्या ये कीमत अदा करने के काबिल है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना होगा।